हथकड़ी मुझे नहीं रोक सकती। पुलिस वालों के सामने ही मैं अपना अंगूठा तोड़ देता हूँ। एक साफ सी छटाक की आवाज होती है और हथकड़ी मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है। मैं अपनी उंगलियां मोड़ कर देखता हूँ। सब सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी शक्ति केवल इतनी ही नहीं है, मैं किसी और की आंखों से देख सकता हूँ। और इसी तरह मुझे पता चला कि वह आदमी एक क्रमिक हत्यारा है। परंतु क्योंकि मैं हर अपराध स्थल पर पहुंच जाता था, पुलिस ने मुझे ही संदिग्ध मान लिया। मैंने जासूस को अपनी शक्ति दिखा दी, फिर भी वह आश्वस्त नहीं हुआ। हत्यारे को दोबारा वार करने से रोकने के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं सीधे छठी मंजिल से छलांग लगा देता हूँ। मेरा शरीर जमीन से टकराता है, हाथ पैर मुड़े हुए, बिल्कुल निष्प्राण। कुछ ही क्षणों बाद जमीन पर बिखरा तरल पदार्थ हिलने लगता है। मेरे सिर से पतली लताएं निकलती हैं। वह सारा तरल फिर से मेरे शरीर में समाने लगता है। मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। हर एक बूंद वापस समा चुकी है। जासूस स्तब्ध खड़ा रह जाता है, पर मैं रुक नहीं सकता। मैं लड़खड़ाते हुए अंधेरे में खो जाता हूँ। जब तक वह नीचे पहुँचता है, मैं बहुत दूर जा चुका होता हूँ। घर पहुँचकर मैं अग्निबम बनाने लगता हूँ। हत्यारे के अगले हमले में एक दिन से भी कम समय बचा है। जब मैं उसे कानून के रास्ते नहीं रोक सकता, तो मैं खुद आगजनी करूंगा। शहर के हर प्राथमिक विद्यालय को बंद करवाने के लिए मजबूर कर दूंगा। वह हत्यारा केवल बच्चों को निशाना बनाता है। मेरा योजना सफल होती है। महापौर उसी रात सभी विद्यालय बंद करने का आदेश देता है। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही मेरी दाईं आंख में तेज दर्द उठता है। मेरी दृष्टि के सामने एक फोन की स्क्रीन उभर आती है। उस पर एक नंबर दिखाई देता है। हत्यारा चाहता है कि मैं उसे फोन करूं। मैं मूर्ख नहीं हूं। पहली बातचीत के लिए मैं एक अस्थायी नंबर का उपयोग करता हूं। दूसरी ओर से बस उसकी हंसी सुनाई देती है। वह कहता है कि मैंने उसका शिकार बिगाड़ दिया है। अब उसका अगला लक्ष्य कोई ऐसा होगा जिससे मुझे लगाव हो। उसकी धमकी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न माता पिता, न मित्र। मेरे पास खोने के लिए कोई नहीं है। लंबी रात के बाद मैं थका हुआ घर लौटता हूँ। एक लड़की पहले से मेरा इंतजार कर रही होती है। वह पहले भी मेरे भागने में मेरी सहायता कर चुकी है, पर मैं उसे इस संघर्ष में शामिल नहीं करना चाहता। मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ। वह मुझे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है। उसका घर एक परित्यक्त रंगमंच है। उसका रहस्य मुझे असहज कर देता है। वह मुझे एक चाकू थमा देती है, अपनी कॉलर के बटन खोलती है, कहती है स्वयं परीक्षण कर लो। एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। उसके निर्देश पर मैं उसकी त्वचा पर हल्का सा घाव करता हूँ। जो तरल बाहर आता है वह मंथन करने लगता है। घाव तुरंत भर जाता है। यह पुनरुत्थान की शक्ति मुझे जीवन भर एक विचित्र व्यक्ति बनाती रही। और अब पहली बार मुझे कोई अपने जैसा मिला है। वह पहले अपनी हथेली पर कट लगाती है। मैं भी वैसा ही करता हूँ। हमारी हथेलियां एक दूसरे से मिलती हैं। हम एक ही प्रकार के होने का पहला बंधन स्थापित करते हैं। पतली लताएं हमें एक दूसरे की ओर खींचने लगती हैं। हमारे हाथ मजबूती से एक दूसरे में बंध जाते हैं।